नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। आरपीएससी की ओर से 2 दिन यानी 17 और 18 जून को आरएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन 2 पारियों में सुबह 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक तथा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 2 दिन यानी 17 और 18 जून को आरएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा अजमेर के 29 और जयपुर के 48 केंद्रों समेत कुल 77 केंद्रों पर आयोजित हो रही है, जहां आरएस मुख्य परीक्षा 2024 की पहली व द्वितीय पारी के एग्जाम हो चुके हैं। पहली पारी का एग्जाम सुबह 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक चला, वहीं दूसरी पारी का एग्जाम दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चला। इसी बीच सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए। अजमेर में आरपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू और सेक्रेटरी रामनिवास मेहता ने परीक्षा सेंटर का जायजा लिया। फर्स्ट पेपर जो था वो पहला पूरा हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहता है। दूसरा इकोनॉमी सेक्शन रहता है। तीसरा सोशियोलॉजी, फोर्थ जो है मैनेजमेंट और फिफ्थ ऑडिटिंग अकाउंटिंग रहता है। 5 सेक्शन में होता है। पेपर एवरेज था। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दे जो हमेशा रहता ही है कि कुछ क्वेश्चंस एस्पिरेंट के लिए नए होते हैं, वो इस बार भी थे, कोई नई बात नहीं है। बाकी जनरल क्वेश्चंस भी थे जिसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। अगर आपको नहीं भी आता तो भी थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। पेपर बिलो भी नहीं था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, बीच का था। अच्छा, बजट को लेकर काफी क्वेश्चन। बजट को लेकर जैसे कि गवर्नमेंट काम कर ही रही है, तो 25-26 में सेंट्रल के बजट है, उसके बारे में एमएसएमई अभी बहुत हाई सेक्टर पे है, तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पूछा गया, क्योंकि हमें भी पता है कि नवीकरणीय ऊर्जा पे बहुत बल दिया जा रहा है, तो ये क्वेश्चंस पूछना हम सभी के लिए भी फायदेमंद रहा। इससे हमारी करंट एफिशिएंसी दिखती है। अच्छा, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन सभी सारे फील्ड कवर किए उन्होंने। इकोनॉमिक्स ज्यादा अच्छी आई इस बार, तब से क्वेश्चन तो फिक्स पैटर्न होता है उनका, जो फिक्स होता है। एवरेज पेपर था ना, ज्यादा टफ ना सर। आज आरपीसी के द्वारा गया था, आरएस मेंस का पेपर था। क्या क्वेश्चन आए थे? देखो, आज हिस्ट्री का, इकोनॉमिक का और 3 छोटे सब्जेक्ट का एग्जाम था, और पेपर काफी लेंथ था और एनालिटिकल था। जैन संत व तीर्थ स्थलों की सुरक्षा व संरक्षितता के लिए सकल जैन समाज अजमेर के द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर आक्रोश महारैली निकाली गई। आक्रोश महारैली के साथ जैन समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोक बंधु को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों पंथों के अनुयायी एकत्रित हुए। प्रदर्शन की शुरुआत हाथीभाटा स्थित पावर हाउस से हुई, जहां से रैली रवाना होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। जैन संतों व तीर्थ स्थलों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए सकल जैन समाज अजमेर के द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर आक्रोश रैली निकाली गई। आक्रोश रैली के साथ जैन समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोक बंधु को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन सहित समाज के कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। सकल जैन समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जैन समाज, जो कि अहिंसा की राह पर चलने वाला समाज है, उनके जैन संत पूरे भारत में मंगल विहार करते हैं, उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। साथ ही जैन स्थलों पर हो रहे अतिक्रमणों को रोकते हुए उन्हें संरक्षित किया जाए। मंगल विहार करते समय जैन संतों को कई प्रकार की क्षति हो जाती है, उनकी क्षतिपूर्ति भी की जाए। विजय जैन ने कहा कि बिहार में जैन धर्म गुरुओं के साथ हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए आज सकल जैन समाज अजमेर की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंप धर्म गुरुओं व तीर्थ स्थलों की सुरक्षा व संरक्षितता की मांग की गई है, जिससे कि समाज को शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान हो सके। अखिल भारतीय हमारे जैन समाज के आह्वान पर आज हमारे सकल जैन समाज द्वारा एक ज्ञापन पत्र जिलाधीश महोदय को सौंपा गया है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, जिसके अंदर हमारी समाज की मांग है कि हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिस तरह हमारे धार्मिक क्षेत्रों पर, हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर लगातार जो है कब्जे
किए जा रहे हैं। लगातार वहाँ जो है अनैतिकता की क्रियाएँ की जा रही हैं और समाज के लोगों को वहाँ धुतकारा जा रहा है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, वहाँ जो समाज के साथ जो है अवहेलना की जा रही है। साथ ही हमारे जो साधु संत विहार कर रहे हैं, अभी चतुर्मास का समय चल रहा है, क्योंकि आने वाला अभी सावन के अंदर चतुर्मास स्थापित हो जाएगा। उससे पहले अभी सब साधुओं का विहार चल रहा है। तो हमारे पूरे देश के अंदर ही जो है हमारी मांग है कि साधु संतों को जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरह साधु संतों के एक्सीडेंट हो गए और जिस तरह साधुओं को अभी 2-3 बार तो कुचल दिए हैं साधु, कुछ साधु जो है दुर्घटना में घायल हुए हैं, तो उन सबको जो है हमारे समाज के अंदर जो भारी दोष है उसमें कि सरकार इनको सुरक्षा मुहैया कराए और हमारे तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करे, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म पे चलने वाला जैन धर्म है। जैन धर्म की मांग है। आज भी हमने एक मौन जुलूस निकाल के जिलाधीश महोदय को जो ज्ञापन दिया उसमें यही मांग की है कि पूरे देश में तो हो ही रहा है, लेकिन अजमेर जिले की समस्त जिम्मेदारी जिलाधीश महोदय की और वो हमें सुरक्षा मुहैया करे। देश के सबसे सभ्य समाज, अहिंसा को पालने वाले, देश की आर्थिक प्रगति में लगातार अपना हिस्सा, अपने योगदान देने वाला है, देश के सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने वाले ऐसे जैन समाज को आज मौन जुलूस लेकर के आना पड़ा है और मांग की है हमने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे जैन साधु संतों की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाए। उनके विहार में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही है। वो पैदल विहार करते हैं, लगातार एक्सीडेंट में उनकी घटनाओं में उनकी मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हमारे जैन साधु संतों पर असामाजिक तत्वों पर जो हमले किए जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे असामाजिक तत्वों को पर कड़ी कार्रवाई हो और जो हमारे जैन आस्था के स्थल है, हमारे मंदिर, हमारे स्थानक, हमारे स्वाध्याय मंडल जो स्थान है, उनकी सुरक्षा चाक चौबंद की जाए। जगह जगह पर अवांछित रूप से उनको गिराने का, उन पर कब्जे करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण किया जाए। ये मांग आज हमने यहाँ पर की है। जैन समाज एक बैनर के तले यहाँ पर एकत्रित हुआ है और आदरणीय जिलाधीश महोदय को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन के अंतर्गत ये मांग की गई है कि हमारे जो जैन संत हैं जो मंगल विहार करते हैं संपूर्ण भारतवर्ष के अंतर्गत और हमारे जो जैन तीर्थ हैं उनको सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करें। जैन संत विहार करते वक्त कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं वाहनों से और क्षति होती है, उस क्षति को हम लोगों की क्षति की पूर्ति की जाए और हमारे जैन संत जो अजमेर से विहार करते हैं या संपूर्ण भारतवर्ष में जगह जगह विहार करते हैं उनको सुरक्षा मुहैया करा जाए, हमारे तीर्थों को सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारा जो जैन समाज अहिंसक समाज कहलाया जाता है, उस अहिंसक समाज के साथ में हम किसी भी तरह से कोई भी दुर्दृढ़ता अगर हमारे साथ होता है तो उसके लिए हम निवेदन करना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से कि हम समाज को शांति और सौहार्द वातावरण। लोकेश जैन समाज। अजमेर के ज्योतिबा फुले सर्किल चौराहा के पास दवाई लेने आई बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला घायल हो गई। एम्बुलेंस चालक ने अपनी ही एम्बुलेंस में पीड़िता को डालकर तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां बुजुर्ग महिला का उपचार अभी जारी है। अजमेर के ज्योतिबा फुले सर्किल चौराहा के पास दवाई लेने आई बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला घायल हो गई। एम्बुलेंस चालक ने अपनी ही एम्बुलेंस में पीड़िता को डाला और तुरंत जेएलएन अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया, जिनका उपचार अभी जारी है। किशनगढ़ बागपुरा निवासी बुजुर्ग दंपति अपनी दवाई लेने जेएलएन हॉस्पिटल आए। बस स्टैंड से उतरकर अस्पताल की ओर निकले। इसी बीच अजमेर क्लब चौराहा के पास रोड क्रॉस करते समय खाली एम्बुलेंस ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी, जिससे बुजुर्ग महिला घायल हो गई। आसपास के लोगों की सहायता से बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस चालक ने अपनी गाड़ी में डाला और तुरंत इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां पीड़िता का इलाज जारी है। भरतपुर निवासी एम्बुलेंस चालक पवन कुमार ने बताया कि वह श्रीनगर से मरीज को जेएलएन अस्पताल लेकर आया। मरीज को अस्पताल में छोड़ वापस शहर की ओर जा रहा था। इसी दरमियान एक बुजुर्ग महिला रॉन्ग साइड से रोड क्रॉस कर रही थी, जिसकी वजह से दुर्घटना हो गई। महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जिनका उपचार अभी जारी है। भाई साहब मैं पेशाब करवा लायक फिर दवाई लेवा आज वैसा भी में पेशेंट मारी और पता नहीं आगे पेशाब करो वापस एम्बुलेंस में रह गया बिन तो एक्सीडेंट दे और कहाँ पे का की बात है ये बस स्टैंड से आगे एक कोर्स हो रहा है बढ़ता क्लब के पास। हाँ अच्छा, क्लब के पास बिल्कुल। क्या दवाई लेने आ रहे थे अजमेर? दवाई इसमें आ रही है मेरे पास में। अच्छा, जांच होनी मेरी बम्बो की जांच होनी है। अच्छा, एम्बुलेंस में कोई था क्या? एम्बुलेंस काली एम्बुलेंस टक्कर मिल दी रोड पार कर रही जगह। अच्छा,
तो अभी अभी इलाज चल रहा है उनका? हाँ बस लेट याद है मर गई जी, पता नहीं क्या नाम है उनका? नाम क्या है? संपत्ति का नाम था। आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम कहाँ से आ रहे थे आप? बालापुरा से, किशनगढ़ के बालापुरा। ठीक है। आप क्या उम्र हो गई? अब क्या करते हो बाबा? हाँ काम क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं, क्या काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और कोई साथ में नहीं आए बच्चों को? कोई नहीं, हम दोनों दवाई लेने आते हैं, दोनों हमेशा। अच्छा 3 महीने की दवाई मिलती है, ठीक है, सरकार देती है 3 महीने की दवाई। ठीक है बाबा। पेशेंट छोड़ने आया था तो अचानक मैं तो मेरी साइड में जा रहा था तो ये रोंग साइड से एकदम भाज के और गाड़ी के सामने आई थे एकदम। अच्छा। अचानक ही एकदम मैंने को उस मोड़ था वहाँ मोड़ पे से एकदम अचानक आई थी गाड़ी के सामने। तो उनको हुआ एक्सीडेंट, मैं उनको वापस लेके फिर हॉस्पिटल में ही लेके आया था। अच्छा, अभी कैसे, क्या इलाज चल रहा है उनका? हाँ उनका इलाज चल रहा है। क्या उम्र होगी उनकी? अब उनकी उम्र तो 55 के करीब 50। कहाँ की घटना है ये? जी घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना JLN के बाहर ही जस्ट क्लब चौराहे पे। अच्छा बाइक को लेकर एकदम भागी, एकदम गाड़ी के सामने आई थी। अच्छा। मैं तो मेरी साइड में चल रहा था, ये रोंग साइड से कूद के आई थी। आप कहाँ से आ रहे थे? हम श्रीनगर से रेफर लेके आया था मैं। हाँ। तो पेशेंट को छोड़ के यहाँ भर्ती करा के तो मैं वहाँ से निकला ही था बस। ठीक है, गाड़ी बिल्कुल स्लो थी, ये रोंग साइड से एकदम गाड़ी के सामने आई थी। ठीक है। आपका नाम? नाम पवन। ठीक है। कहाँ पे रहते हो? जी कहाँ के रहने वाले हो? भरतपुर। गाड़ी कौन सी है आपकी? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. स्वर्गीय श्री शेवाराम लालचंदानी की पुण्यतिथि के अवसर पर अजमेर के पंचशील नगर स्थित सेवा क्लिनिक में श्री शेवाराम लालचंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। JLN ब्लड ग्रुप की टीम, सदगुरु ग्रुप व SBI टीम की ओर से रक्तदान शिविर में सहयोग दिया गया। स्वर्गीय श्री शेवाराम लालचंदानी की पुण्यतिथि के अवसर पर अजमेर के पंचशील नगर स्थित सेवा क्लिनिक में श्री शेवाराम लालचंदानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। JLN ब्लड बैंक की पूरी टीम, सतगुरु ग्रुप व SBI टीम की ओर से रक्तदान शिविर में सहयोग दिया गया। शिविर का शुभारंभ सुबह 9 बजे हुआ तथा दोपहर 2 बजे तक शिविर का समापन हुआ। आशा लालचंदानी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर के आयोजन के पीछे का उद्देश्य यह है कि आज के समय में दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों व थैलेसीमिया के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जरूरतमंदों को समय पर रक्त की उपलब्धता हो सके। इसके साथ ही रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पूरे रक्तदान शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की भांति इस साल भी रक्तदान शिविर स्वर्गीय श्री शेवाराम लालचंदानी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित किया गया है।
इसके साथ ही जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सेवा कार्य भी किया गया। क्लिनिक पंचशील पर श्री शिवाराम लालचंदानी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसके लिए यहाँ पर जेलन ब्लड बैंक से उनकी टीम आई है। गंगा सिंह जी है, डॉक्टर हिमांशु है, उनकी टीम काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर रही है और हमारा ये टारगेट था कि 100+ हो जाए, लेकिन अब तक सुबह से जो कैंप चल रहा है अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। इसके लिए यहाँ पर हमारे सदगुरु ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग किया है और साथ ही अजमेर वासियों का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है इस कैंप को सफल बनाने के। क्या उद्देश्य है मैडम इसका? हमारा ये उद्देश्य रहता है कि ये रक्त ज़रूरतमंदों के काम आए, क्योंकि आजकल जो एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं और थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उनको काफ़ी ज़रूरत होती है। तो हमें जब भी हमारे पास किसी का कॉल आता है तो हम जेलन ब्लड बैंक के मतलब कॉल करते हैं, उनकी टीम से संपर्क करते हैं तो वो भी आते हैं। और हमारे इस नोबल काज को देखते हुए अजमेर से SBI बैंक की टीम ने भी काफ़ी अच्छा सहयोग किया है। उनकी पूरी टीम यहाँ आई है, उन्होंने योगदान दिया है और रिफ्रेशमेंट का भी। ये शिविर हर साल लगाया जाता है? ये शिविर हर साल लगाया जाता है। ये क्या आज के दिन? हाँ, आज क्योंकि ऐसा क्या खास है आज के दिन? आज खास दिन है जिनके नाम से ये ट्रस्ट चलता है, श्री शिवाराम लालचंदानी जी, उनकी पुण्यतिथि है। तो हमारा यही हमेशा उद्देश्य रहता है कि उनके इस दिन को हम और यादगार बनाएं। ये शिविर कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा? ये शिविर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का है, अभी तक चल रहा है। काफ़ी लोग आए हैं और हमने यहाँ पर सबको ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट दिए हैं ताकि इन फ्यूचर किसी को ज़रूरत हो तो वो हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके अपना मतलब मदद ले सकें। परिचय। गुड नाइट। लालचंदानी। पुष्कर सरोवर में बरसाती पानी के साथ फीडरों में जमा कूड़ा कचरा, होटल रिसोर्ट का गंदा पानी व अपशिष्ट पदार्थ बहकर आ रहा है। सोमवार को गंदगी व अपशिष्ट पदार्थ ब्रह्म घाट पर मौजूद तीर्थ पुरोहितों को पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिससे पुरोहितों में जबरदस्त रोष उत्पन्न हो गया। पुरोहितों ने प्रशासन से मांग की है कि गंदगी और अपशिष्ट पदार्थों की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए। अवैध होटल रिसोर्ट्स को सीज करवाने की भी मांग की है। करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र पुष्कर सरोवर में बरसाती पानी के साथ फीडरों में जमा कूड़ा कचरा, होटल रिसोर्ट का गंदा पानी व अपशिष्ट पदार्थ बहकर आ रहा है। सोमवार को गंदगी व अपशिष्ट पदार्थ ब्रह्म घाट पर मौजूद तीर्थ पुरोहितों को पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिससे पुरोहितों में जबरदस्त रोष उत्पन्न हो गया। आक्रोशित पुरोहितों ने पहले अपशिष्ट पदार्थ को अपने हाथों से बाहर निकाला तथा बाद में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तीर्थ पुरोहित वैद्यनाथ पाराशर ने बताया कि सरोवर के क्षेत्र में अवैध होटल रिसोर्ट बने हुए हैं। इन होटलों का गंदा पानी व अपशिष्ट पदार्थ फीडरों में डाला जा रहा है। फीडरों की सफाई नहीं होने के कारण बरसाती पानी के साथ गंदगी बाहर सरोवर में पहुंच रही है, जिससे सरोवर का जल दूषित हो रहा है तथा मछलियां दम तोड़ रही है। साथ ही श्रद्धालु आहत हो रहे हैं। पुरोहितों ने राज्य सरकार और प्रशासन से मांग की है कि पवित्र सरोवर की पवित्रता बनाए रखें, फीडरों की सफाई कराई जाए, गंदगी और अपशिष्ट पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाए। साथ ही अवैध होटल रिसोर्ट को सीज करने की मांग भी की है। ये सबसे बड़ा तीर्थ सनातन का पुष्कर सरोवर, इस सरोवर की जो दुर्दशा इन 10 सालों में हुई उससे पहले कभी भी इतनी दुर्दशा नहीं हुई थी। पूरे रिसोर्टों का, होटलों का फीडर के द्वारा पूरा जल, बरसाती जल, बरसात के अलावा भी इनका जल अपशिष्ट पदार्थ के साथ सरोवर में आके मिलता है, जिससे तीर्थ की दुर्दशा हो रही है। जल दूषित हो रहा है और दूषित जल होने के कारण मछलियां मर रही है और सनातन धर्म हिंदुओं की आस्था आहत हो रही है। आपका नाम? वैद्यनाथ पाराशर। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है। इसको तीर्थराज पुष्कर कहते हैं। तीर्थ गुरु पुष्कर है। जगत पिता ब्रह्मा का ये एकमात्र स्थान है पृथ्वी पे। यहाँ पर देश के ही नहीं अपितु विदेश के भी यात्री लोग, श्रद्धालुगण आते हैं और इस तीर्थ में आस्था की डुबकी लगा के पूजा पाठ करते हैं। तर्पण, जलदान, पिंडदान, अस्थि विसर्जन इत्यादि कर्म पूजा पाठ अपने करने आते हैं। तो ये आस्था का केंद्र है। हिंदू धर्म के सबसे बड़ा तीर्थ है। गंगा नहाए गोमती नहावे, सब तीर्थ करावे, एक धाम पुष्कर बेटा बिन वह नर मुक्ति न पावे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि ये धरती का पहला तीर्थ है। जगत पिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड से कमल का पुष्प गिरा के इस तीर्थ का निर्माण किया था। यहाँ की आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व है वह देश में नहीं अपितु विदेशों में भी है। इसलिए देश के ही नहीं अपितु विदेशों के यात्री लोग भी यहाँ पे आते हैं,
श्रद्धालुगण आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। कुछ समय से यहाँ पर ये जो 52 घाट है, यहाँ पर इन 52 घाट के बीच में जो ब्रह्म कुंड ब्रह्म सरोवर का जो जल रूप आप देख रहे हैं, जल नारायण स्वयं ब्रह्मा के रूप में यहाँ विद्यमान है। यहाँ पर मछलियाँ जो है मर रही है और अपशिष्ट पदार्थ बह बह के यहाँ से पहाड़ के से जो नहर आती है, उसमें नहर में जो है होटलें गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं, उनका अपशिष्ट पदार्थ भी इस पुष्कर तीर्थ में बह के आता है। तो उस कारण से ये मछलियाँ मर रही है। और यहाँ पे जो है बहुत टाइम से हम मांग कर रहे हैं कि अगर मछलियाँ मरती है तो यहाँ कुछ ऑक्सीजन प्लांट वगैरह कुछ ही जल को शुद्ध करने के लिए, ताकि मछलियाँ ना मरे, अपशिष्ट पदार्थ यहाँ से साफ़ सफाई होती रहे, इसके लिए कुछ होना चाहिए। प्रशासन से बार बार गुहार करते हैं लेकिन प्रशासन हमारी सुनता नहीं है। इसलिए हम तीर्थ पुरोहित यहाँ पे निवेदन करते हैं कि सद्बुद्धि दे प्रशासन को, सरकार को सद्बुद्धि दे कि यहाँ पे इस तीर्थ का विकास करे, पानी को स्वच्छ करे, ताकि यात्री लोग यहाँ पे आचमन ले सके, आचमन योग्य पानी हो सके। यहाँ पे नगर का वह पहाड़ी से बह के जो जल आता है उसमें भी कई जो है नालियाँ वगैरह भी यहाँ पे कूदती है। सामने जयपुर घाट से है, नरसिंह घाट से है, कई जगह से बरसात का पानी भी इसमें आता है, उससे भी असुविधा होती है। अतः इस जल की शुद्धता बनी रहे, क्योंकि ये जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र स्थान है। इसके बाद में जो स्थान बने हैं धरती पे, सभी स्थानों का पुनरुद्धार हुआ है, सभी स्थानों का विकास हुआ है। कृपया करके इस चीज़ का भी विकास हो। देखिए ये नाव प्रशासन ने एक चलाई है जिसमें मछलियाँ पकड़ी जा रही है। क्या ये मछलियों को यहाँ पकड़ने के लिए नाव तक चलाई जा रही है क्या, मृत मछलियों को निकालने के लिए? अतः हमारा यही निवेदन है प्रशासन से, सरकार से, कि तीर्थ पुरोहितों की वह यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए और इस तीर्थ को पवित्र किया जाए और सुंदर बनाया जाए, सुसज्जित किया जाए और इसकी तीर्थ की मर्यादा कायम रखी जाए। यहाँ का जो आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक महत्व वेद पुराण शास्त्रों में बताया गया है उसको बरकरार रखा जाए। बोले पुष्कर राज महाराज की जय। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।